कांग्रेस महिलाओं से बात करे ना करे, 129 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस 129 साल पुरानी पार्टी है। राहुल गांधी सक्रिय होता है ना तो कांग्रेस बोलता है कि हमारे जीतने के चांस आ गए, और जब राहुल गांधी सक्रिय होते हैं तो बीजेपी बोलती है हमारा स्टार प्रचारक आ गया। अब हमारे जो A.O. ह्यूम एक अंग्रेज ने कांग्रेस बनाई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, कैंडिडेट जिसको बोला जाता है, दिल्ली में चुनाव लड़वाया, कन्हैया कुमार का पटिया गुल हो गया दिल्ली में। देखो राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है ना जिसका फायदा दोनों पार्टियों को होता है। जब कुछ पता है, बहुत इंटेलेक्चुअल जनता है बिहार की, लेकिन जो वोटिंग करने जा रही है उसमें परसेंटेज उनकी ज़्यादा होती है जिनको एनडीए को जिताना होता है। ये बिहार और यूपी दोनों जगह का यही मामला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित टीवी इंडिया। बिहार में आखिरी साल में जहां चुनाव होने वाले हैं, वहीं अब चुनाव को लेकर बिहार के अंदर माहौल काफ़ी ज़्यादा गर्माता हुआ दिख रहा है। एक तरफ बिहार में जहां महागठबंधन काफ़ी मजबूत दिख रही है, वहीं दूसरी ओर अब नई पार्टियों का उदय भी हो रहा है और कांग्रेस भी बिहार में चुनाव जीतने के लिए काफ़ी सारी योजनाओं की शुरुआत कर रही है। अभी हाल ही में उसने महिलाओं के लिए योजनाओं की शुरुआत की है। कांग्रेस बिहार के अंदर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय लग रही है, काफ़ी ज़्यादा योजनाओं की शुरुआत कर रही है। अभी हाल ही में उसने शुरुआत की है कि महिलाओं से बात कांग्रेस के साथ। क्या लगता है ये सक्सेसफुल होगा? मुझे अभी बिहार चुनाव की आपने बात छेड़ी है। आज चुनाव अक्टूबर नवंबर में डेट है, अभी मई चल रहा है। अभी कांग्रेस महिलाओं से बात करे ना करे, 129 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस 129 साल पुरानी पार्टी है। A.O. ह्यूम एक अंग्रेज ने कांग्रेस बनाई थी। मैं आपको बता रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। तो कांग्रेस को हमारे देश के किसी नेता ने नहीं बनाया, एक अंग्रेज ने बनाया। 129 साल पुरानी पार्टी को अब याद आई है बिहार में महिलाओं से बात करने की। अब मतलब राहुल गांधी ने पहले बिहार के लिए बोला था, अभी 1 महीना पहले 2 महीना पहले, कि बिहार की जनता से मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमने बहुत गलतियाँ की हैं। ये राहुल गांधी का बयान है। रैली के दौरान उन्होंने ये कहा, बयान दिया था राहुल गांधी ने कि बिहार की जनता से मैं माफ़ी मांगता हूँ, हमसे कांग्रेस से बिहार के लिए बहुत गलतियाँ हुई हैं। अब वो बयान दे रहे हैं, कि हम महिलाओं से बात करेंगे बिहार की। अरे भाई, आप 129 साल पुरानी पार्टी हो, आपको अब बिहार की महिलाएं याद क्यों आ रही हैं? पहले क्यों नहीं याद आई? आप सत्ता से 11 साल से बाहर हो, तब बिहार की महिलाओं की याद क्यों नहीं आई? अब चुनाव आ गए तो बिहार की महिलाएं याद आ गई। बीते 5 महीनों में राहुल गांधी ने बिहार में चौथा दौरा करने का सोच लिया है, तो क्या लगता है इसका फायदा होगा चुनाव में? मुझे ये पता है, कन्हैया कुमार बाहर से पैराशूट कैंडिडेट जिसको बोला जाता है, दिल्ली में चुनाव लड़वाया, कन्हैया कुमार का पटिया गुल हो गया दिल्ली में। अब पलायन यात्रा कन्हैया कुमार ने निकाली, राहुल गांधी वहां भी पहुंच गए। देश की जनता अपने मन से राहुल गांधी एंड कंपनी का पलायन कर चुकी है। अगर नहीं किया होता तो तीसरी बार मोदी को मौका नहीं मिला होता। मैं अपने देश की जनता को सलाम करता हूँ। क्या लग रहा है, बिहार के अंदर राहुल गांधी जो है वो कई योजनाओं की शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या उसका फायदा बिहार के चुनाव में मिलेगा कांग्रेस? देखो राहुल गांधी एक ऐसा शख्स है ना जिसका फायदा दोनों पार्टियों को होता है। जब राहुल गांधी कौन सी दोनों पार्टी? जब राहुल गांधी सक्रिय होता है ना तो कांग्रेस बोलता है कि हमारे जीतने के चांस आ गए, और जब राहुल गांधी सक्रिय होते हैं तो बीजेपी बोलती है हमारा स्टार प्रचारक आ गया। अब हमारे जो हारने की कोई संभावना नहीं है। तो मतलब एक तरीके से आप कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी अपने प्रचार की जगह बीजेपी का प्रचार कर देते हैं? देखो राहुल गांधी प्रचार के दौरान में कुछ ऐसी बात कर जाते हैं ना
या तो सनातन को कोई आघात पहुंचा देते हैं या फिर कुछ इस तरीके का इंटरटेन कर देते हैं ना पब्लिक को, कि पब्लिक उनको सीरियसली नहीं लेती और उसका खामियाजा जो है वहाँ पे जो राज्य में जो सरकार होती है ना उसकी समर्थित सपोर्टेड सरकार, उसको भुगतना पड़ता है। क्या लग रहा है अब जैसा कि आपने बोला कि राहुल गांधी को जनता सीरियसली नहीं लेती, तो बिहार के चुनाव में उन्हें सीरियसली लिया जाएगा और उनकी पार्टी को ये जो महागठबंधन है उसका कोई फायदा होगा? देखो, गठबंधन को कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जो गठबंधन है ना, इंडी गठबंधन, ये जो बेमेल गठबंधन है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ किसी राज्य में तो ये है कि भाई हम आपके साथ साथ, हम साथ साथ हैं, किसी राज्य में ये बोलते हैं हम आपके हैं कौन। अभी आप हरियाणा का ही चुनाव देख लो, वहाँ आम आदमी पार्टी ने जो है कांग्रेस को निपटाने में मदद कर दी। आप दिल्ली को देख लो, यहाँ पे कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को निपटाने में मदद कर दी, यानी उनका वोट बैंक काट दिया। इसी तरीके से बिहार में आरजेडी को निपटाने में कांग्रेस एक बार फिर कन्हैया कुमार की अगुवाई में कूद गई है। वो कन्हैया कुमार जिसने जेएनयू में नारे लगाए थे, भारत उस नारों का समर्थन किया था, डबली बजा बजा के भारत तेरे टुकड़े होंगे। कांग्रेस तो कह रही है कि कन्हैया कुमार जो है वो तो उनके युवा नेता हैं और वो क्या बोलते हैं मुख्यमंत्री के पद पर भी जा सकते हैं। बस अगर ऐसे युवा नेता कांग्रेस में आते रहे ना, तो एक दिन ऐसा समय भी आएगा कि लोग बोलेंगे यार कांग्रेस भी कोई पार्टी थी, उसका अतीत बन जाएगा। वो अतीत बन जाएगा, मतलब कांग्रेस बहुत पीछे चली जाएगी। कांग्रेस जैसे अभी बिहार में कुछ सीटों के लिए तरस रही है, यूपी में कुछ सीटें मांग रही है, बंगाल में कुछ सीटें मांग रही है, तो ये मांगने वाली पोजीशन में रहेगी, डोमिनेटिंग पोजीशन में नहीं आएगी कि वो जो क्षेत्रीय दलों को बोले कि मैं तुमको 10 सीट देता हूँ, इस पोजीशन में नहीं आएगी अगर ऐसी नेताओं को जो ये कांग्रेस में आते रहे तो। सर, क्या लग रहा है बिहार में कांग्रेस जिस तरीके से योजनाएं ला रही है उसका कोई फायदा हो पाएगा उसे? बिहार तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है मैडम, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। मतलब एनडीए जीतने वाली है? एनडीए जीतने वाली नहीं, जीत गई है, क्योंकि पब्लिक को जो चाहिए था वो मोदी जी ने दे दिया। आप झुनझुना हाथ में आ गया, बजाते रहो और वोट देते रहो और जिताते रहो। क्या लग रहा है अगर एनडीए की सरकार जीतती है तो अगला मुख्यमंत्री कौन होने वाला है फिर बिहार? मुख्यमंत्री तो देखिए वही डिसाइड करेंगे, यहाँ का डिसाइड नहीं हुआ, एट ए टाइम बता दिया गया रेखा गुप्ता जी होंगी। इस पार्टी की एक खूबी यही है कि ये पहले नहीं बताती, पहले पत्ते नहीं खोलती, एट ए टाइम बताती है, यहाँ इनको बिठा दिया गया। जैसे राजस्थान से शिवराज जी हट गए, इधर से सिंधिया मैडम हट गई, इस तरह से ना उधर से मतलब टाइम के टाइम ही पता लगेगा जो भी होगा। लेकिन सरकार बिहार में एनडीए की बनने जा रही है कि जनता को जो चाहिए था वो कश्मीर से शुरू करके और पाकिस्तान पे एंड करके जनता को वो दे दिया है। इसके अलावा जनता को चाहिए कुछ भी नहीं। लेकिन बिहार की जनता को शिक्षा, रोजगार, काफी कुछ चाहिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ना हॉस्पिटल चाहिए, ना शिक्षा चाहिए, ना रोजगार चाहिए। मारने के लिए मुसलमान चाहिए, प्रदर्शन करने के लिए मस्जिद चाहिए, तोड़ने के लिए मदरसे चाहिए, बहाना बनाने के लिए गाय चाहिए। इसके अलावा जनता को और कुछ नहीं चाहिए मैडम। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बिहार की जनता को हकीकत में नहीं पता है कि उन्हें चाहिए क्या, उनकी ज़रूरत क्या है? सब कुछ पता है, बहुत इंटेलेक्चुअल जनता है बिहार की, लेकिन जो वोटिंग करने जा रही है उसमें परसेंटेज उनकी ज़्यादा होती है जिनको एनडीए को जिताना होता है। ये बिहार और यूपी दोनों जगह का यही मामला है। यहाँ चुनाव जो है ना वो कैलकुलेशन पे नहीं चलते कि हमें इतने कॉलेज, इतने स्कूल, इतने हॉस्पिटल, इतनी जॉब, इतना ये, इतने रोज़गार वो चाहिए। नहीं, इन मुद्दों पे चुनाव होता ही नहीं। ये मेरी बिरादरी का है, ये मेरी कौम का है, इस पे चाहे 150 मुकदमे हैं, सामने वाला चाहे बिल्कुल साफ़ सुथरा खड़ा है, लेकिन वो मेरी बिरादरी का नहीं है। तो इस पे चाहे जो भी हो, कितनी भी बुराई हो, ये मेरा है, तो मुझे तो इसको जिताना। कल को जाके आगे कुछ भी करे, देश बेचे, राज्य बेचे, मुझे बेचे, आपको बेचे, कुछ भी बेचे। मतलब बिहार की जनता के लिए जाति ज़्यादा महत्वपूर्ण है? मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अब नॉर्थ इंडिया में तो ज़्यादातर यही हो गया है। हर जगह? हाँ, नॉर्थ इंडिया का यही हाल है। साउथ में चले जाएं ये चीज़ें कोई मैटर नहीं करती है। तमिलनाडु जाएं, आंध्रा जाएं, तेलंगाना जाएं, केरला जाएं, वहाँ ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। केरला में एजुकेशन मैटर करता है, हेल्थ डिपार्टमेंट मैटर करता है, वहाँ की जॉब्स मैटर करती है। जो चीज़ वहाँ मैटर करती है वो यहाँ मैटर नहीं करती है मैम जी। आप इस बार के चुनाव के ऊपर लोगों की राय थी। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो अपने प्रचार प्रसार में कहीं ना कहीं बीजेपी का ही फायदा करवा दे रही है और उसकी जो योजनाओं की शुरुआत है वो उसे चुनाव में इतना कोई फायदा नहीं देने वाली है। बाकी आपकी राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए और देखते रहिए जनहित टीवी इंडिया।